जो पांचवा वेद आयुर्वेद है वो कहाँ से है? अथर्ववेद से। पूरा का पूरा आयुर्वेद है संस्कृत में, और फिर भी हम संस्कृत को नहीं पढ़ रहे, कैसे चलेगा? कुछ तो नहीं आता, कैसे चलेगा? सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगा, और सिलेबस इतना बच्चों वाली सिलेबस है, एकदम छोटे बच्चों में जैसे, जिसमें समास करता कारक यही तो पढ़ने हैं, जो अब आपके ग्रेजुएशन में लगा, जो 10th से भी पहले पढ़ाया जाता है, तब भी नहीं पढ़ते हो। फिर भी मैम है ना ऑप्शन है, छोड़ो संस्कृत का क्या ही करना। पहले तो मैंने सुना संस्कृत के टीचर भी नहीं रखे जाते, क्या पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए बोला। फिर भी हमारे पास 3 लाख से ऊपर पांडुलिपियां है संस्कृत की, जो कि बताओ 100 गुना ज्यादा है। कहा जाता है कि संस्कृत जो पढ़ता है उसका बौद्धिक क्षमता सबसे तेज है, ऐसा वैज्ञानिक को मानना है। उसके जो जीव टोन है वो काफी लचीला बनता है। संस्कृत का रोज पाठन करने से, अगर हम रोज पाठन कर रहे हैं तो कोई योग व्यायाम किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अगर 1 घंटा रोज सुबह सुबह हम संस्कृत बोलो, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों में ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है जो कि हमारे अंतःकरण को पूरी की पूरी तरीके से योग का भी ठीक देता है, चाहे वो प्राणायाम करे। जो संस्कृत है उसमें जो वाक्य बनता है, जैसे कि अहम गृहम गच्छामि अहम गृहम, शब्द ऐसा है हुआ। हिंदी में क्या ऐसा कोई भाषा है जिसमें हम शब्द बदल और अर्थ न बदले? पर मैंने दोनों बोला, दोनों का अर्थ एक ही है, मैं घर में जाता हूँ, नहीं बताना। इसीलिए तो वैज्ञानिक इसको सबसे ज्यादा वैज्ञानिकतापूर्ण और सार्थक शब्द मानता है। संस्कृत को जब हम आज रोबोटिक सिस्टम को बना रहे हैं, तो जब उसमें हिंदी या इंग्लिश डाला जाता है तो त्रुटियां आती है, लेकिन जब संस्कृत को डाला जाता है तो बहुत ही सफलता से और कम समय में संस्कृत को अपलोड कर सकते हैं। तो आज के नासा भी हमारे संस्कृत को मानता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसा कोई भी भाषा नहीं है जिसमें आपको द्विवचन दिखे, सिर्फ संस्कृत है जिसमें द्विवचन दिखता है। यहाँ पे इस शब्द का हजारों शब्द होता है, ये तो मैंने पहले ही बताया, लेकिन और कोई भाषा में करता है। यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम जो संस्कृत है हमारा, ये भारतीय यूरोपीय भाषा में आया है, और ये सारे भाषाओं का जननी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वसुधैव कुटुम्बकम को अपनाता है, हर एक भाषा को अपनाता है। जब हम संस्कृत भाषा के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे कि आयुर्वेद, ऋग्वेद जो हमारे यहाँ सबसे पहले लिखा गया था, आप ऋग्वेद को पढ़िए, सृष्टि की उत्पत्ति उसी में मिलेगी, वैज्ञानिकता मिलेगी, दर्शन मिलेगा, हर चीज की ज्ञान ऋग्वेद में है। स्वावलंबन, स्व आत्मा, स्व का आत्मा पता है क्या होता है? स्वयं का आत्मा। तो ये जो स्व शब्द है, स्व शब्द से स्वतंत्रता, स्वाभिमानता, ये सारी शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जो हम स्वतंत्रता चिल्लाते रहते हैं ना, ये ऋग्वेद का नहीं देना, हमारे संस्कृत का देना। जो हम दर्शन पढ़ते हैं, जो आयुर्वेद में मैं पढ़ती थी, यहाँ पे सर पढ़ाए थे, सर थे ना भूषण सर, और उन्होंने जितना भी बस हो रही थी, लेकिन जब आयुर्वेद का उनका वाला आया तो दर्शन का टॉपिक था, मेरे संस्कृत से रिलेटेड था, मुझे नहीं देगा, अच्छा था। तो ठीक है, मैं ज्यादा तो जानती नहीं हो रही आयुर्वेद का, पर हाँ इतना मैंने देखा कि पूरा पूरा दर्शन उसमें है, पूरा का पूरा वेद का भी बहुत सारी चीजें हैं, स्वाध्यायिका की भी चीजें हैं, सामाजिकता की चीजें हैं, अथर्ववेद की चीजें हैं। अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद जो है और ऋग्वेद, ये जो 2 वेद है, कभी भी हिंसा नहीं सिखाता। यजुर्वेद से कर्मकांड की उत्पत्ति हुई है। कर्मकांड में लोग कहते हैं बलि देना लिखा गया, कहाँ लिखा गया? नहीं लिखा गया। आज कई सारे ब्राह्मण भी हैं जो नॉनवेज को बहुत ज्यादा मानते हैं, हाँ है, कहाँ है? नहीं लिखा गया है, कहीं भी नहीं लिखा गया है। वहाँ बलि का अर्थ है प्रदान करना, वो जानवरों का बलि देने वाला बलि नहीं है वहाँ।
इसलिए यजुर्वेद अहिंसा को दर्शाता है। अथवा अथर्ववेद में एक उक्ति है, सत्येन उन्मीला भूमि, सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है। आप सत्य के अनुरूप चलेंगे तो ही पृथ्वी की धारणा होगी। आप कोई भी कार्य कीजिए, सत्य तो चाहिए ही चाहिए। अभी व्यक्तित्व के विकास की बात जब हम कर रहे हैं, आप सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है संस्कृत के जितने भी ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, और उन ग्रंथों में हमारे पास इतना प्रचुर मात्रा में ज्ञान है जो कि हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए पूरा का पूरा अग्रसर। जी, मनुस्मृति है, जो मनुस्मृति बहुत सारे आपने देखा वो चलाते हैं लोग बहुत ज्यादा, अगर अच्छे से पढ़े तो उसमें कहीं भी गलती नहीं दिखेगी। तो मनुस्मृति हमारा जो पहला धर्म ग्रंथ है उसमें कहा गया था, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म का जो 10 लक्षण दिया गया है, सिर्फ हम इसी को समझ ले तो हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए काफी हो जाता है। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य जो ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करता रहता है, और बाई चांस कोई बात हुआ और हम उस कार्य को करते करते थक गए और वो हम नहीं कर पाए, पर हम उसमें लगे रहे। कभी कभी होता है कोई कार्य कर रहे हैं और उसका हमें कोई लाभ ही नहीं हो रहा, पर हम धैर्य पूर्वक अगर कार्य करेंगे तो उसका लाभ जरूर होगा। मैंने भी अपने जीवन में देखा है। मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो इस धैर्य का ही अर्थ है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, और जो भी बड़े लोग यहाँ तक पहुँचे वो इस बात को समझ पाएंगे कि हमने कितना रगड़ रगड़ के खुद को यहाँ तक पहुँचाया। जब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD का मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी एडमिशन नहीं होता तो कैसा दुख होता है। पर हम अपने धैर्य को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही होगी। अभी मेरी शुरुआत है लेकिन मैं फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ हूँ, क्योंकि मैं हार नहीं मानी। आप ही लोग की तरफ हूँ, ठीक है। उसके आगे आता है क्षमा। किसी को भी क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात होती है। क्षमा कर देना, अगर कोई आपको दुख पहुंचाए और आप क्षमा कर दे, ऐसा होता है क्या? ठोक के चली थोड़ा सा मतलब शरीर से लड़ जाए बेचारे, या गलती भी नहीं होता तो कोई एक थप्पड़ भी लगाता है, 4 गाली भी देता है। क्या ये जरूरी था? इतना बड़ा गलती हो गया था कि हम उसको क्षमा नहीं कर सकते। तो क्षमावान बनना बहुत जरूरी है और ये हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायता करता है। दूसरा है दम। दम का अर्थ होता है नियंत्रित करना, किसी भी चीज का नियंत्रण करना, अपने मन को भी नियंत्रण में रखना। क्या होता है ना, कई बार हम यहाँ बैठे और हमारा मन कहीं और है, पढ़ रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, मन नहीं लग रहा। लेकिन ये जब हम योग में चलते हैं ना, योग में भी दम आता है। इंद्रियों को निग्रह करना दम कहलाता है ना। अस्तेय, अस्तेय में जो होता है, एक अस्तेय होता है, एक अस्तेय होता है। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक करना ही अस्तेय है। यानी किसी भी कार्य की अगर हमने जिम्मेदारी ली है तो उसको पूर्ण तरीके से निभाना ही हमारी अस्तेय है और वो करना चाहिए। ये हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए काफी जरूरी होता है। हम कुछ भी पढ़े और हम उसका लाभ ले, ये हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए काफी जरूरी है। उसके बाद आता है शौच। कोई बेचैन कर दिया, बात कराइए सब। शौच जो अर्थ है वो 2 प्रकार का होता है। शुद्धि, शौच का अर्थ होता है शुद्धि, और शुद्धि होता है 2 प्रकार का, बाह्यंतर और अभ्यंतर। बाह्यंतर और अभ्यंतर में कौन कौन सा आता है? मन का शुद्धि हो गया, मन की शुद्धि अभ्यंतर में आता है, और कपड़े आदि स्वच्छता की जो शुद्धि है वो बाह्यंतर में आता है। मन की शुद्धि करना कितना जरूरी है और बाह्यंतर कितना जरूरी है। जब हम मन की शुद्धि करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व की विकास होगी, और बाह्यंतर करेंगे तो हम रोगी नहीं बनेंगे, जो कि आयुर्वेद में है, और ये दोनों करना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह में ईसा मसीह में बहुत अच्छा एक कहानी है। चलिए हम संस्कृत है उसी में चलते हैं। पुरंग मातंग पदंग वृंग मीना हत
माता पंचवीर्येव पंच नरः प्रमादि स कथं न मन्यते ये सेव्यते पंचवीर्यो पंच। ऐसा ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। पुराण, मातंग, पतंग, भृंग और मेघ, ये 5 ऐसे हैं जो कि एक एक इंद्रियों के कारण मारे जाते हैं। तो हम जो मनुष्य हैं, हमारे पास तो 5 इंद्रियां हैं। तो सोचिए हमारा क्या दशा होगा अगर हमने अपने इंद्रियों को निग्रह में नहीं रखा तो। जो कुरंग है ना, उसको हिरण कहते हैं हिंदी में। हिरण क्या करता है, उसको वाणी का धुन बहुत पसंद होता है, यानी वो स्रोत इंद्रिय का प्रयोग करता है। उसके पास एक इंद्रिय है और उसके पीछे वो भागता है। जब उसको पकड़ना वाला शिकारी होता है ना, तो वो वाड़ी में जाता है, वो उसके पीछे जाता है, और जब वो पूरी तरीके से उसमें रंग जाता है तब उसको पकड़ लिया जाता है। ये कुरंग का क्या है, दोष है। वो अपनी इंद्रियों पे क्या किया, पकड़ नहीं बना पाया। दूसरा क्या है, मातंग हाथी को कहते हैं। हाथी को हथुनी का स्पर्श बहुत पसंद होता है। आपने देखा होगा वो हमेशा उसके ऊपर रगड़ते रहे। तो जो पकड़ने वाला होता है ना शिकारी, वो एक गड्ढा खोद देता है और उसमें कागज की हथुनी बना देता है। हाथी को लगता है हथुनी तो है, और वो जाके कैसे रगड़ करता है, पकड़ा जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। तो क्या है, उसका त्वक इंद्रियों पे निग्रह नहीं कर पाया, इसी के कारण वो पकड़ा गया। ये ईशावास्य उपनिषद की कहानी है, श्लोक भी ईशावास्य उपनिषद में है। हमारी संस्कृति और संस्कृति पहले से ही हमारे जो व्यक्तित्व विकास है उसके लिए अग्रसर है, हम उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे ना। ठीक है। तीसरा है पतंग, जो कीड़े होते हैं, जो दिए को देख के उसके पीछे भागते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि उसमें आग है, सिर्फ रोशनी नहीं है। जाएंगे तो जलेंगे और वो जाते हैं तो जले जाते हैं। उनके आंखों पे नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वो मारे जाते हैं। तीसरा क्या है, भृंग, भौरा जो है ना, कमल के फूल को बहुत प्रिय करता है। वो हमेशा रसन करने के लिए कमल पे जाता है और वो उसी के रसन पान करते करते शाम तक उसी में रह जाता है। फिर क्या होता है, कमल बंद हो जाता है और उसी में रह जाता है। इसमें एक श्लोक है, वो भौरा कहता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजस्य। वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, रात तो जाएगा, सुबह भी होगी, सूर्य भगवान भी आएंगे और पंकज भी हंसेगा, तो फिर मैं उड़ जाऊंगा, बचेगा तो डरता ही है, क्यों मैं अपने जीवन के प्रतीक पे बैठा रहूं। लेकिन होता क्या है, सुबह सूर्य उगता है ना, तो धूप लगने के कारण हाथी को बहुत गर्मी लगता है और वो तालाब में जाता है। और जितने भी वहाँ उपस्थित कमल होते हैं, या तो उसे खा जाता है या फिर लपेट देता है, जिससे भौरे की मृत्यु हो जाती है। हर बार बस कमल खिल जाएगा और हाथी नहीं आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए अपने जीवन पे कंट्रोल रखें हमेशा। तीसरा है मृग, जो मछली होती है ना, उसको हमेशा कैसे पकड़ा जाता है, शिकारी जो है उसमें कुछ खाने की चीज लगा देता है, क्योंकि उसको भोजन बड़ी प्रिय होता है। ठीक है, तो मछली जो है वो खाने के चक्कर में मारी जाती है। इतना मात्रा में भोजन डाला जाता है, क्या जरूरी है उसका खाना? तो आप ये सोचिए कि इन 5 कीड़ों के पास, 5 जीवों के पास एक ही इंद्रिय थी जिसके कारण वो मारे गए। हम तो इंसान है, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, हमारा क्या होता है? और ये ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया है, नरः प्रमादि स कथं न मन्यते। जब 5 एक इंद्रियों के कारण ये क्यों मारे गए, तो नर का क्या है, 5 इंद्रियों में न मारे जाएंगे। तो ये हमारे व्यक्तित्व का विकास में बहुत बड़ा चीज है कि हम कुछ भी सुने, कुछ भी पढ़े, चाहे वो आयुर्वेद का, ईशावास्य उपनिषद का, या फिर हमारी दादी कथा क्यों नहीं सुना रही, उसको जरा जोड़े अपने जीवन में दे, क्योंकि वो कथा भी इसी से आया है। वो हमारे यहाँ क्या पापा जी बोलते थे, एक विद्यार्थी ना पंचलक्षणम कहते थे मेरे पापा जी, कहते थे त्याग चेष्टा वतो ध्यानम स्वान नित्या तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये भी हमारे
संस्कृत में ही है और सांस्कृतिक ग्रंथ में ही है और संस्कृति में तो है ही। जिनको संस्कृत नहीं आता ना वो भी ये सुनाता था, हमारी दादी पापा जी अम्मा सब। और एक और चीज कहते थे, पढ़ू तो आपके माई के मुताबिक इसमें बड़ा हंसी आता था। और समझ में अच्छा चिड़ू मच पाता जो कहते थे पढ़ू का। और ये वाला हाँ मैम। विद्यार्थी का लक्षण क्या है? कार्य चेष्टा। कार्य को जब प्यास लगता है तो क्या करता है, एक एक पूरी और डालता है कार्य में, जब तक पानी ऊपर ना आए वो पी न ले। वो उसकी चेष्टा है कि वो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा केंद्रित रहता है। जब तक उसको लक्ष्य नहीं मिल जाता वो तब तक उसके पीछे खड़ा रहता है। वको ध्यानम, जो वकुला है पानी में एक पैर पे खड़ा हो जाता है और एकदम ध्यान लगाए रखता है। आयुर्वेद से तो बहुत ज्ञान आपको मिल ही रहा है, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर आ रहे हैं। मैं तो अभी आई हूँ, थोड़ा संस्कृत के बारे में भी समझे और जाने क्या है संस्कृत हमारी, ठीक है। तो वको ध्यानम, जो वकुला है ना वो एक पैर पे खड़ा होता है और पानी में देखते रहता है कब मछली है और वो पकड़ ले, और एक बार में पकड़ता है। वैसे तो उसका हंस का दूसरा वाला है, लेकिन वकुला का ना बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ध्यान केंद्रित होता है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान हमेशा केंद्रित रखना चाहिए। इधर उधर ध्यान दिया तो मछली छूट जाएगी, नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। शाम निद्रा, जो कुत्ता होता है ना उसका ना वो एकदम ऐसे सोता है कि अगर धरती में जरा सा भी कंपन होता है तो उठ जाता है। आप उसके पास चल के जाइए, आपका नहीं है, उठ जाएगा। आपका नहीं है। ऐसी निद्रा होनी चाहिए। निद्रा बहुत शाम निद्रा तथैव च अल्पाहारी कृत्यादि, दोपहर में इतना भोजन मत खा लो कि बैठने में नींद आने लगे, पढ़ोगे कहाँ से। इसलिए